बहुत सुंदर उज़्बेकिस्तान। वाले ट्रेन में जो है इकॉनमी में थोड़ा लेग स्पेस कम है, लेकिन अगर आपने सीट लिया है जैसे 15, 16 और ये 40, याद रखिएगा 15, 16, 17, 18, 39, 40 इसमें ज़्यादा लेग स्पेस है। अगर आप ये देखते हैं कहीं पे भी कि सीट अवेलेबल है ऑनलाइन, अब ये बुक कीजिए। हमने बुक किया 13, 14 क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। और माय गर्लफ्रेंड इज एंजॉयिंग सम ड्राई फ्रूट्स। Sundrate, apricot with walnut. Let's go. अब हम पहुंच गए हैं बुखारा। ओके, तो ये है हमारा होटल बुखारा में। ये देखिए, ये एक हेरिटेज होटल है। तो इस होटल का नाम है खमील हेरिटेज होटल, और जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सब कुछ हेरिटेज है, पुराने ज़माने का। वाह, ये पेंटिंग्स देखिए दीवारों पे, सब पेंटिंग्स। ये डबल बेड, सोफ़ा। तो इसके लिए पे करना पड़ा है $55 पर नाइट, $55 एक रात का। तो ये बहुत तो सस्ता तो नहीं, एक्सपेंसिव है। पैनकेक, ओट मिल्क, यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेड। ये जैम जो है ये एप्रिकॉट से बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुखारा। होपफुली आप लोग सब ठीक हैं, और मैं हूँ इस समय बुखारा, उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान कुछ इस तरह से बोलते हैं ये लोग। मेरे पीछे जो आप मीनार देख रहे हैं, ये मीनार जब 1220 में चंगेज़ खान ने हमला किया था इस जगह पे, तो इस मीनार को छोड़ के बाकी सब कुछ, इस शहर के सब कुछ को धूल में मिला दिया था। बिल्कुल सब कुछ तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था, लेकिन सिर्फ इस मीनार को छोड़ दिया था। और बाद में यहाँ के जो रूलर थे वो इस मीनार को यूज़ करते थे ऊपर से किसी को फेंकने के लिए। अगर आपने कुछ कह दिया
जो उनको पसंद नहीं आया, या फिर आप जो क्रिमिनल हैं कुछ वगैरह वगैरह सब, किसी को सज़ा देना है तो यहाँ से ऊपर से फेंका जाता था नीचे। बहुत ही ब्रूटल डेथ। बुखारा का जो कनेक्शन है इंडिया से वो भी बहुत पुराना है। तो मैं बुखारा का हिस्ट्री पढ़ रहा था, और हिस्ट्री पढ़ने में मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग गए। तो सबसे पहले बताता हूँ जल्दी जल्दी कि कुछ ज़रूरी बातें बुखारा के बारे में। बुखारा जो नाम जो पड़ा एक संस्कृत वर्ड से पड़ा है, तो इंडिया से बहुत बोल सकते हैं बहुत पुराना कनेक्शन है। और बुखारा का मतलब क्या होता है संस्कृत में कि ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे मंक्स या नन्स रहते हो सकता है कि बहुत प्राचीन काल में यहाँ पे बहुत सारे मंक्स रहते होंगे, इसलिए इसका नाम बुखारा है। इसका मतलब कि जहाँ बहुत सारे नन्स और मंक्स रहते हों। जब शाहजहाँ ने मस्जिद बनवाया था, जामा मस्जिद दिल्ली में, उस समय वो सबसे बड़ा मस्जिद हुआ करता था। तो सबसे पहले जो इमाम थे वहाँ के, और अभी तक एक लीनिए चलते आ रहा है, वो सबसे पहले इमाम जो थे वो यहीं के थे, बुखारा गए थे। इसलिए अगर उसको टाइटल देखेंगे आप तो लिखेगा बुखारी। तो यहाँ उज़्बेक लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है अपना जो लास्ट नेम है या नाम में ही कुछ ऐसा वर्ड होता है जो उनके देश से या फिर उस जगह से रिलेटेड होता है। जैसे बुखारी हो गया तो बुखारा से है वो। और लास्ट में बहुत सारे लोगों के नाम के लास्ट में पता है बेक, उमेर बेक। जैसे मेरा पहला वीडियो था उसमें एक दोस्त से मिला मैं जो उज़्बेकिस्तान के थे, उनका नाम था उमेर बेक, तो क्योंकि उज़्बेक। प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड जो उनके लाइफ का स्टोरी है वो एक किताब में लिखा है जिसका नाम है शाही बुखारी, जो कि सबसे मोस्ट ऑथेंटिक हदीस मतलब होता है कि स्टोरीज़ रिलेटेड विद प्रॉफिट मोहम्मद। तो जिसने इस पूरे कलेक्शन स्टोरीज़ को कलेक्ट किया और किताब में लिखा, वो इंसान भी यहीं का रहने वाला था, बुखारा का ही, इसलिए इस किताब का नाम भी बुखारी है, शाही बुखारी। तो मैं आया ताशकंद उज़्बेकिस्तान 4 तारीख को, और ये आई 9 तारीख को। और उसके बाद हम समरकंद गए, फिर समरकंद से यहाँ पहुँचे हम बुखारा। और आज रात को हम ट्रेन लेकर जा रहे हैं यहाँ से नुकुस में है RLC। हम RLC देखने जा रहे हैं, वो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा हम दोनों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये है किला। अमीर जो थे यहाँ के, जो राजा, ये उनका ये किला है। ये हमारे जो जैसे हमारे दिल्ली में है लाल किला या आगरा में जो लाल किला है, उससे इसका जो बाउंड्री है काफ़ी ऊंचा है, लेकिन इसका पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है हमारे लाल किला से या हमारे आगरा के लाल किला से। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको $2.5 देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कहीं भी जाइए, आप किसी एक मदरसे में भी जाइए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाइएगा, आपको कोई ना कोई चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो ये थोड़ा सा है कि इतना सस्ता भी नहीं है जैसा हमने सुना था, जैसा मैं सोच कर आया था यहाँ पे कि जितना सस्ता है वैसा है नहीं इतना। और खाना भी है तो इंडिया से थोड़ा महंगा है या बराबर है, या फिर सिर्फ जो कैब्स वगैरह जो है, कैब्स ही है जो मैंने अभी तक देखा है जो इंडिया से सस्ता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया से सस्ता हो। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे, फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसका नाम है चार मीनार। ये चार मीनार नहीं बोलते हमारे जैसा, इंडिया जैसा, हम ये बोलते हैं चौर मीनार। तो ये सिर्फ हैदराबाद में ही चार मीनार नहीं है, ये उज़्बेकिस्तान में भी है, बुखारा में। व्हाट इज़ दिस नेशनल म्यूज़िक? इंस्ट्रूमेंट। कैन आई सी द इंस्ट्रूमेंट्स? Instruments. Uzbek classic national music. Here. Oh wow. So many. Huh?
बाबुर 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 This is Lelin. Lelin, yeah. Yeah. Wow. Paharganj? Hmm? Paharganj? No. Paharganj? India. Yeah. Paharganj. Are you saying Paharganj? Yeah. It's in Yeah. Delhi. New Delhi. Yes. Have you been there? Yeah. I go India. New Delhi. Yeah. Wow. ये देखिए, ये सोवियत यूनियन का कैप है. सोवियत यूनियन. Wow. Amazing. ये देखिए यहाँ बाबर एक हीरो मानते हैं यहाँ पे बाबर को. वाह. We are in the museum of the RSC, which got dry because of the human greed.